ओम साई राम। श्री साई बाबा जब सदैह शिरडी में अवतार कार्य कर रहे थे, तब उस वक्त और अवतारी विभूति भी इस संसार में अपना कार्य कर रहे थे। श्री साई बाबा के समकालीन संतों में सोलापुर के अक्कलकोट में श्री अक्कलकोट स्वामी, शेगांव में श्री गजानन महाराज, गोंदवले गांव में श्री गोंदवलेकर महाराज, इंदौर के माधवनाथ महाराज, कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस, ऐसे बहुत संत कार्य कर रहे थे। सभी अवतारी संतों का एक समान कार्य था, वो था भक्तों का उद्धार करना, उनको सन्मार्ग पर लाना, मुक्ति के मार्ग पर ले जाना। इसलिए सभी संत अलग अलग देह में अलग अलग जगह अवतार कार्य करते हुए भी मन से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अनेकों भक्तों ने उस वक्त इसके अनुभव भी लिए थे। आज इस वीडियो में श्री साई बाबा और श्री गजानन महाराज ने अपने समाधि के बाद भक्त को अपने एकरूपता के बारे में कैसे अनुभव दिया, वो आपको बताते हैं। ये अनुभव महाराष्ट्र के अकोला जिला में रहने वाले दिलीप शंकरराव लांडे, इन्होंने शिरडी संस्थान के मराठी भाषा के श्री साई लीला में नवंबर-दिसंबर 1983 को दिया था। वो उनके ही शब्द में आपको बताते हैं। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थसहाय्य करके सही सेवा में शामिल होइए। श्री लांडे जी लिखते हैं, मेरे पिताजी शेगांव के संत श्री गजानन महाराज के भक्त थे। गजानन महाराज के सिवा उनके मन में और किसी संत का विचार भी नहीं आता था। वो सावरा गांव के एक अस्पताल में 1969 में नौकरी कर रहे थे। वहाँ एक ढहाके नाम के डॉक्टर तबादला होकर आए थे। वो साई भक्त थे। वो हर साल शिरडी जाते थे और साई चरित्र का पारायण भी करते थे। मेरे पिताजी के साथ उनकी जब पहचान हुई, तब उन्होंने पिताजी को श्री साई बाबा के बारे में जानकारी दी, उनके अनुभव बताए। इतना ही नहीं तो मेरे पिताजी को पढ़ने के लिए श्री साई बाबा स्तोत्र की छोटी किताब भी दी और कहा कि एक दिन जरूर शिरडी जाकर बाबा के समाधि का दर्शन लेकर आए। लेकिन पिताजी का श्री साई बाबा पर विश्वास नहीं हुआ। सिर्फ डॉक्टर साहब कह रहे इसलिए वो बात सुनते रहे। एक दिन पिताजी शेगांव में श्री गजानन महाराज के समाधि के दर्शन के लिए गए थे। वहाँ वो एक दिन रुके। उसी रात को उनके सपने में श्री गजानन महाराज दिगंबर अवस्था में आए। उनकी कांति चमक रही थी। उन्होंने पिताजी को कहा, अरे शंकर, उठ, आज तूने स्तोत्र नहीं पढ़ा। तेरे थैली में सही का स्तोत्र है, वो पढ़ना और रोज पढ़ते रहना। शिरडी में मुझे मिलने के लिए आना। इतना कहकर गजानन महाराज गायब हुए। पिताजी नींद से जाग उठे और बिस्तर पर बैठकर सपने के बारे में सोचने लगे। वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि वो तो गजानन महाराज के शेगांव में थे। फिर वो खुद आकर मुझे श्री साई स्तोत्र पढ़ने के लिए कहकर उनको मिलने शिरडी आने के लिए क्यों कह रहे हैं। तभी थैली में स्तोत्र होने की बात महाराज ने सपने में कही, इसकी उन्हें याद आई। उन्होंने तुरंत उठकर उनकी थैली में देखा तो चौंक गए, क्योंकि उनके थैली में श्री साई स्तोत्र की किताब थी। डॉक्टर ने दी हुई जो स्तोत्र की किताब उनके थैली में कैसे आई, ये वो समझ नहीं पाए। गजानन महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने श्री साई बाबा का स्तोत्र पठन किया और वहां से वो सीधे शिरडी चले गए। शिरडी जाते ही उन्होंने पहली बार श्री साई बाबा के समाधि का दर्शन लिया। उस दिन वो शिरडी में रुके। उसी रात श्री साई बाबा उनके सपने में आए। सफ़ेद कपनी, सर पर लपेटा हुआ वस्त्र, सफ़ेद दाढ़ी। बाबा के चेहरे पर सूर्य की जैसी चमक थी। उन्होंने पिताजी को कहा, अरे शंकर, उठ, तूने आज गजानन का स्तोत्र पढ़ा नहीं। कल जरूर पढ़ना और रोज पढ़ते रहना। गजानन मेरा भाई है। अरे वो और मैं एक ही है। इतना कहकर बाबा गायब हुए। पिताजी हड़बड़ी से सपने से जाग उठे। आज उनका संदेह दूर हुआ था। श्री साई बाबा और गजानन महाराज अलग नहीं है, इसकी अनुभूति दोनों संतों ने उनके पावन भूमि पर दी थी। उनका दिल भर आया। वो साई चरणों में नतमस्तक हो गए। जब वो शिरडी से वापस घर आए, तब उन्होंने साथ में श्री साई बाबा का फोटो भी लाया। उस दिन से हमारे पूजा घर में श्री गजानन महाराज के फोटो के साथ श्री साई बाबा का फोटो भी विराजमान हुआ। उसके बाद हमारे घर में दोनों संतों की पूजा होने लगी। सही भक्त हो, श्री गजानन महाराज ने 1910 में समाधि ली थी। उस दिन शिरडी में श्री साई बाबा ने ये बात जान ली थी।
मेरा भाई चला गया, ये कहकर बाबा ने शोक किया था। साथ में जो भक्त थे उनको ये बात बाद में मालूम हुई। सभी संत देह से अलग होने पर भी मन से एक ही होते हैं। ये अनुभव हमें ये सीख देती है कि हम सही भक्त होकर भी अन्य संतों का सम्मान करना चाहिए। सौभाग्यवश हमें किसी संत का दर्शन करने को मिला तो उनका जरूर दर्शन करना चाहिए, लेकिन दर्शन करते वक्त मन में यही भाव होना चाहिए कि ये श्री साईं बाबा का ही रूप है। उस संत में हमें श्री साईं बाबा को ही देखना है, जिससे हमें श्री साईं बाबा के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। यहाँ स्पष्ट करना है कि आजकल के साधु संतों की तुलना उस वक्त के संतों से होना मुश्किल है। आजकल क्या हो रहा है ये आप जान सकते हैं, इसलिए सिर्फ श्री साईं बाबा के समकालीन संतों का श्री साईं से एकरूपता का विचार कर सकते हैं। श्री साईं बाबा ने भी गजानन महाराज मेरे भाई है ऐसे कहा है, यानी उस वक्त के सभी संतों से उनकी एकरूपता है। उनकी आजकल के साधु से कोई तुलना नहीं हो सकती है, ये भी आप ध्यान में लीजिए। जय साईं राम। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको बताए जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थसहाय्य करके सही सेवा में शामिल होइए। जय साईं राम।